अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हाफ़िज़ हाशिम अंजुम और तारुफ़ मेरा सिंपल सा है कि मैं पाकिस्तान में पिछले 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ई-कॉमर्स से वाबस्ता हूँ। आज मैं बात करूँगा ई-कॉमर्स में पाकिस्तान में होने वाले सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में और उस फ्रॉड का नाम है फ्री शिपिंग। अगर तो आप लोग समझते हैं और ये समझ रखते हैं कि फ्री शिपिंग नाम की कोई चीज़ है, तो मेरा ख़्याल है कि कंज़्यूमर से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फ्री शिपिंग नाम की कोई चीज़ एक्ज़िस्ट नहीं करती। कोई भी कुरियर कंपनी आपको फ्री शिपिंग प्रोवाइड नहीं करती। अगर कोई वेबसाइट आपको फ्री शिपिंग का ऑप्शन दे रही है, तो इट मीन्स वो प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। फ्री शिपिंग सिरे से होती ही नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि आप फ्री शिपिंग ले रहे हैं, आपने प्रोडक्ट ज़्यादा बाय किया है, तो इसलिए आपको फ्री शिपिंग मिल रही है, तो भी ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा वेट बढ़ता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ता है, कुरियर के चार्जेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2-3 किस्म के ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसमें मार्जिन इतना एक निकल आता है कि जिसमें आप फ्री शिपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथिंग ब्रांड है, शूज़ का ब्रांड है, मुश्किल शूज़ के ब्रांड में भी है अगर आप कॉस्मेटिक्स में काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जिनमें आपका जो वॉल्यूम है, जो आपका वेट है, वो 1 केजी से कम है या हाफ केजी से भी कम है, तो उसमें फ्री शिपिंग मैनेज किया जा सकता है सीओडी पार्सल्स पर। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जिसका वेट 1 केजी, 2 केजी या वो फर्नीचर रिलेटेड आइटम है, तो उसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप फ्री शिपिंग ऑफर कर सकते। पिछले 5 साल से माशाल्लाह ई-कॉमर्स कर रहा हूँ और ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट्स में कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कभी भी फ्री शिपिंग का फ्रॉड कस्टमर के साथ ना किया जाए। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई कस्टमर रिटर्न करता है, तो जो फ्री शिपिंग वाले सेलर्स होते हैं वो शिपिंग के नाम पे रिटर्न के सूरत में ऑलमोस्ट 50% जो है वो अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। जबकि अगर आप सेपरेटली शिपिंग के चार्जेस लेंगे, तो उस सूरत में आपको वो डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर के लिए भी एक क्लैरिटी रहती है कि उसने कितने चार्जेस शिपिंग के पे किए हैं, कितने उसने रिसीविंग के पे किए हैं, कितने चार्जेस वो रिटर्न के पे कर रहा है, एक क्लैरिटी रहती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्री शिपिंग के फ्रॉड से बचें। अगर तो आप क्लॉथिंग ब्रांड कर रहे हैं, तो इसमें तो आप ₹200 चार्जेस दे रहे हैं, ₹150 चार्जेस दे रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई हैंड क्राफ्टेड या वुडन आइटम या फर्नीचर के आइटम्स में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको कुरियर की प्राइसेज़ के बारे में थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। नॉर्मली कुरियर्स जो चार्ज कर रहे होते हैं, प्राइसेज़ हाइक पेट्रोल प्राइसेज़ हाइक से पहले ₹150 से लेकर तकरीबन 250-300 रुपए, बल्कि जो ब्रांड्स हैं बड़े कुरियर के, वो तो पर केजी जो है वो आपसे ₹350 तक चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है? अब मुझे एक कस्टमर ने कहा कि उसको पार्सल चाहिए एक नामवर ब्रांड से, आप मुझे उससे डिलीवर करें। तो मैंने कहा कि आप हमारे रेगुलर जो कुरियर पार्टनर है उससे करवा लें, आपके जो वेबसाइट पे चार्जेस शो हो रहे हैं, उन्हीं शायद चार्जेस के ज़रिए जो है वो आपको पार्सल डिलीवर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर ने ज़िद की कि नहीं, मैं एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ। तो हमारी वेबसाइट पे 300 हम चार्ज कर रहे थे, तो हमने उसको कहा कि 850 के अराउंड जो है वो कुरियर चार्ज करता है, हम आपका पार्सल वहाँ जाके डिस्पैच करवा देंगे, आप हमें एडिशनल 550 पे कर दें। कस्टमर ने हमें पे कर लिए। अब जब मैं उस कुरियर के पास पहुँचा पार्सल पैक करके डिलीवर करवाने के लिए, रावलपिंडी से कोहाट का पार्सल था। तो कुरियर ने मुझे बताया कि ₹1890 जो कि सिर्फ़ 1.5 किलो के पार्सल के चार्जेस थे। मैंने कस्टमर को कहा कि ये मैं आपका पार्सल नहीं डिस्पैच करवा सकता। ये कुरियर ने प्राइसेज़ अपडेट कर दी हैं। कस्टमर फिर भी वो ज़िद था, उसने कहा जी आप उन्हीं से ही भेजें, मैं आपको ₹1040 एक्स्ट्रा पे करता हूँ। ठीक है, इस केस में कस्टमर पे कर सकता था, उसने पे कर दिए। लेकिन ₹1890 सिर्फ 1.5 किलो के पार्सल के सख्त ज़्यादती है। बहरहाल कस्टमर से मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्री शिपिंग के फ्रॉड में ना आए और तमाम ई-कॉमर्स सेलर से मेरी रिक्वेस्ट है कि शिपिंग चार्जेस और प्रोडक्ट प्राइस को सेपरेट रखें ताकि आपके बिज़नेस में ट्रांसपेरेंसी रहे। शुक्रिया।